बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। लास्ट हमने जो लाइव सेशन किया था, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जो है लाइव बैठ के सारा कुछ स्टडी कर रहे थे। लाइव प्रैक्टिकल मूव जो गोल्ड कर रहा था वो उसको स्टडी कर रहे थे, और वही चीज़ें मैं आप लोगों को बताया था। आज की जो लाइव है इसमें हम लोग देखेंगे कि गोल्ड का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। उस हिसाब से हम चलते हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ वीक के चार्ट के ऊपर। वीक के चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो ये कुछ पुरानी चीज़ें जो नज़र आ रही हैं, ये मैं काम होमवर्क करके बैठा हूँ, ठीक है। तो उस हिसाब से मार्केट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो वीक के चार्ट के ऊपर देखें तो वीकली जो इस वक्त सपोर्ट है वो ले चुका है गोल्ड, और मार्केट इस वक्त बुलिश है। ये एरो आप देख सकते हैं, इस एरो का कलर हम ग्रीन कर देते हैं। इस वक्त मार्केट बुलिश है, ठीक है। तो ये तो हमें वीक बता रहा है। अब इसके बाद क्या हो सकता है वो हम जाके ज़रा डेली पे भी कंफर्म करते हैं। डेली के ऊपर भी अगर आप देखें तो 3 बुलिश कैंडल्स हैं, 3 ग्रीन इनगल्फ, ये आखिरी वाली तो ग्रीन इनगल्फ क्लोज हो गई है, ठीक है। तो यहाँ से डेली से भी हमें पता लगता है कि मार्केट इस वक्त बहुत ज़्यादा बुलिश है। मार्केट इस वक्त बुलिश है, ये डेली ने भी हमें कंफर्म कर दिया है, वीकली ने भी हमें कंफर्म कर दिया है, ठीक है। तो इस वक्त अगर हम देखें तो डेली की ये रेजिस्टेंस थी, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन उठाई है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आई है मार्केट और नीचे चली गई है, ठीक है। इससे ऊपर इससे विक दी है और यहाँ से मार्केट नीचे आ गई है। अब अगर हम 4 आवर के ऊपर जाएं तो 4 आवर के ऊपर थोड़ी सी चीज़ें और क्लियर हो जाती हैं, मज़ीद क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। 4 आवर के ऊपर आपने देखना है, अब आपने ये याद रखना है कि इस वक्त मार्केट बुलिश है, ठीक है। और मार्केट बुलिश होने के साथ साथ चाहे बीटीसी भी बुलिश हो, ये आपका कंसर्न नहीं है। बीटीसी के ऊपर मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, और अगर आप पुरानी लाइव स्ट्रीम्स मेरी देख चुके हैं तो उसमें आपको वाजे नज़र आ रहा होगा सारा कुछ, ठीक है। तो अब ये जो 4 आवर है, 4 आवर के ऊपर अगर मैं बनाऊं तो ये जो 4 आवर के ऊपर ज़रा हम जूम कर दें इसको, इस एरिया को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ये देख रहे हैं, इस बॉडी से इस विक तक ये सारी रेजिस्टेंस में आएगा। लेकिन आप लोगों को मेरा मशवरा हमेशा होता है कि बॉडी से आपने रेजिस्टेंस जब भी बनानी है बॉडी से बनानी है, विक को कंसिडर नहीं करना रेजिस्टेंस में, ठीक है। हमेशा बॉडी से ही आपने एंट्रीज लेनी है और बॉडी से ही आपने रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है। एक ये चीज़ हो गई। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे चलें तो यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस जोन है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये विक और बॉडी, यहाँ से भी मार्केट नीचे की तरफ गई है 4 आवर के ऊपर। तो ये भी एक हमारी रेजिस्टेंस है। इसके बाद अगर आप नीचे आ जाते हैं तो ये हमारी सपोर्ट है। इस विक की बॉडी से लेके इस विक की बॉडी तक ये हमारी सपोर्ट है। विक टू विक जो है मैं नहीं जाता, विक को कंसिडर नहीं करता, क्योंकि विक्स जो हैं अक्सर एसएल के लिए बनाई जाती हैं और एसएल खा जाती हैं, ठीक है। तो विक्स जो हैं कभी भी कंसिडर नहीं की जाती। तो खैर ये जो चीज़ है, ये आपको ये वाला जो जोन है, इसको मुझे लगता है मैं लिखना भूल गया हूँ, इसको हम सपोर्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब मेरा जो है डिमांड सप्लाई जो है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए होता है, कभी कभार मैं ऊपर सप्लाई लिख देता हूँ, नीचे डिमांड, और डिमांड ऊपर नीचे सप्लाई, कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन तरीका ये है कि डिमांड जोन मतलब ये हमारी बाय जोन है, ठीक है। ये हमारा बाय जोन है। यहाँ से आप देख सकते हो 4 आवर के ऊपर यहीं से बाइंग शुरू हुई, फिर उसके बाद मार्केट थोड़ी सी रिजेक्ट हुई। ये एक कह सकते हो आप लोग कि एक छोटी सी रेजिस्टेंस है, छोटी सी बिल्कुल, ठीक है, वीक रेजिस्टेंस है। लेकिन ये जो है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसने मार्केट को बहुत नीचे फेंका है। ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसने भी मार्केट को नीचे फेंका है, ठीक है। ये थोड़ी सी वीक है क्योंकि इसके बाद सिर्फ 2 ही कैंडल बनी, इसके बाद मार्केट बुलिश हो गई, तो ये एक वीक रेजिस्टेंस कंसिडर होगी, ठीक है। ये वीक रेजिस्टेंस कंसिडर होगी। तो यहाँ पे अगर हम आएँ और अगर आप इसको रेजिस्टेंस लेके चलते भी हैं तो इसको आपने लाजमी वीक लिखना है, क्योंकि नज़र आ रहा है ना इससे मार्केट ज़्यादा नीचे गई नहीं है, इससे सिर्फ 2 कैंडल्स बनाई है, तो ज़्यादा नीचे नहीं गई, तो ये वीक रेजिस्टेंस है। ये हो सकता है इसको मार्केट कभी माने, इसको रेजिस्टेंस बनाए, इसको रेजिस्टेंस ना बनाए, ठीक है। हो सकता है यहाँ से मार्केट चेंज हो जाए, गुम जाए। फिर इसके बाद 4 आवर के बाद, अब ये जो 4 आवर के सारे लेवल्स हैं ये मार्क हो चुके हैं। ये सारे जो हैं हमारे पास डिमांड जोन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये आपको जब मैं 5 मिनट पे ले जाऊंगा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये भी डिमांड जोन है, अब इसको बाइंग जोन कह दो, ठीक है। और ऊपर वाला सप्लाई जोन है, मैं इसको सेल जोन कहता हूँ, मैं इसको बाय जोन कहता हूँ। तो ये सिर्फ टर्म्स चेंज हो जाते हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
अब हम चलते हैं सिर्फ 1 आवर के ऊपर। 1 आवर के ऊपर हम देखते हैं। 1 आवर के ऊपर अगर आप देखो तो मार्केट में बहुत कुछ चल रहा है। नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा जो है डिमांड आई हुई है, डिमांड लग रही है, नज़र आ रही है, लोग बाय पे बाय किए जा रहे हैं नीचे से। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो, ये सारा बाय जोन हमने मार्क किया हुआ है, सारा कुछ बाय है। ठीक है, तो यहाँ से हर जगह से आपने बाय उठानी ही उठानी है। ठीक है, अगर तो यहाँ तो आ जाए तो यहाँ तो पक्की पक्की मतलब बाय ही बन रही है अभी फ़िलहाल। ठीक है, उसके बाद बड़ा मुश्किल है कि वहाँ तक चली जाए, लेकिन ये है फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि हर जगह से बाय उठाई गई है। तो 1 आवर के ऊपर ये आपके इम्पॉर्टेंट बाय जोन्स हैं, ये आपने देख लेने हैं। ठीक है, आपने मार्क कर लेने हैं। कुछ मैंने मार्क कर दिए हैं, कुछ आपको मेरी जो नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम है उसमें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, या अगर मैं आप लोगों को ये वाला कॉपी कर दूं प्राइस, और इसके साथ ही अगर मैं मेंशन कर दूं, ये लो भाई, ये आ गई एक डिमांड जोन आपका, ये आ जाएगा। इसके बाद एक ये जो है हम यहाँ से आपका ये जो डिमांड जोन है इसको भी ले लेते हैं। ठीक है, अब ये डिमांड जोन्स हैं, मतलब यहाँ से बाय आई है, बाय हुई है मार्केट, तो ये 1 आवर के सारे बायज़ हैं। उसके बाद लिक्विडिटीज़ अगर हम देखें तो इस वक्त लिक्विडिटी हंट जो किया गया था वो ऊपर की सारी लिक्विडिटीज़ ली गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो थी, ये अगर हम न्यूयॉर्क सेशन के हिसाब से देखें तो जो भी सेशनल लिक्विडिटीज़ होती है ना, जैसे लंदन सेशन होता है, एशिया सेशन होता है, न्यूयॉर्क सेशन होता है, तो जो हाईज बने थे, जो हाई लिक्विडिटीज़ बनी थी या स्विंग हाईज बने थे, उनको कैप्चर किया गया है आज के दिन, जैसा कि आप देख सकते हैं, और सिर्फ उनको ही जो है वो कैप्चर किया गया। अभी जो लिक्विडिटी सेशनल नीचे की बनी थी, जो स्विंग लोज बने थे, उधर मार्केट नहीं आई है। ठीक है, आज के दिन सारा दिन यही होता रहा है और यही चलता रहा। उसके बाद आप आ जाएं जी 5 मिनट के ऊपर। 5 मिनट और 1 मिनट अब इधर जो है फ़र्क ले आएगा। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन देख रहे हैं आप, पीली सी, इसको हम डीएल कहते हैं। ठीक है, ये डायरेक्शनल लाइन है। फॉर एग्जांपल डायरेक्शन लाइन क्या करती है? डायरेक्शन लाइन हमें ये बताएगी कि हमारी डायरेक्शन क्या है मार्केट की। यहाँ पे अगर मार्केट नीचे की तरफ जाती है तो नीचे की तरफ जाकर यहाँ से फिर शायद वापस आके फिर इस डिमांड जोन को टकराए और वापस आ जाए, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। अगर कहीं ऊपर क्लोजिंग आती है तो इस ऊपर वाली क्लोजिंग पे भी यही होगा, पहले इस रेजिस्टेंस को टकराएगी, फिर वापस आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर इस सप्लाई जोन को दोबारा से टकराएगी। ठीक है, कहीं भी टकरा सकती है, हम यहाँ पे लगा देते हैं, इस सप्लाई जोन को टकरा के हो सकता है मज़ीद नीचे चली जाए या फिर ऊपर कंटिन्यू करे। ठीक है, तो दो ऑप्शन इसके बनते हैं, या तो ये मज़ीद यहाँ से गिरेगी या तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ रवानगी पकड़ लेगी। तो इस वक्त जो वीक के हिसाब से हमने देखा है कि मार्केट बुलिश है और होना तो यही चाहिए कि बुलिश रहे। ठीक है, और ये जो हायर हाई लगा है, ठीक है, ये जो आप देख सकते हैं प्रीवियस हाई जो था हमारा उसको ब्रेक किया गया था और एक नया हाई बनाया गया है। अगर आप 4 आवर पे देखेंगे आपको क्लियरली नज़र आएंगी ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये देखो, ये 4 आवर के ऊपर सारी चीज़ें वाज़े हैं। ठीक है, ये 4 आवर पे सारी चीज़ें वाज़े हैं, आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। ये हाई था पुराना, इस हाई को तोड़ दिया गया है और ये हमारी इस वक्त न्यू सप्लाई जोन बन चुकी है। पहले यही रेजिस्टेंस थी, यही सप्लाई जोन थी, चूँकि अब हाई टूट चुका है तो सप्लाई जोन ऊपर शिफ्ट हो गई है। ठीक है, और अब जो है ये डीएल जो है वो फैसला करेगी मार्केट का कि मार्केट ने क्या करना है क्या नहीं करना। बात समझ रहे हो आप? अब यहाँ पे दो तरीके मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। ये सारे जो मैंने डिमांड जोन्स और रेजिस्टेंस और सप्लाईज जो मैंने बनाई हैं ये बिगर टाइम फ्रेम की हैं, मतलब 4 आवर्स 1 आवर। ठीक है, इनकी है, तो इनको रिस्पेक्ट मिलती है। 5 मिनट के ऊपर मैं निकाल सकता हूँ लेकिन फ़ायदा कोई नहीं होता। ठीक है, फ़ायदा कोई नहीं, बात समझ रहे हो? तो ये जो डीएल है, डीएल ही हमारा फ़ायदा हमें बताएगी कि हमारा फाइनल जो मूव है वो किस तरफ होगा, और ये जब लाइव करेंगे मंडे को इंशाल्लाह ताला। वैसे कोशिश ये होती है दोपहर 3 बजे से लाइव स्टार्ट हो जाता है, आप लाइव ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो उस लाइव के अंदर ही हम लाइव जो है मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके आप लोगों को बता रहा हूँगा। ठीक है, कि मार्केट क्या नेक्स्ट मूव कर सकती है, कहाँ जा सकती है और क्या होगा गोल्ड के साथ इस वक्त फ़िलहाल। ठीक है,
रही बात बीटीसी की, तो बीटीसी इस वक्त पंप करके गया था 118, और इस वक्त बीटीसी का ये हालम है कि अगर मैं 5 मिनट पे जाऊं, क्योंकि हमने 5 मिनट पे बहुत काम किया है, और आप देख सकते हो कि लेवल्स को रिस्पेक्ट मिल रही है अभी तक। ठीक है, ये सारे लेवल्स अभी इस वक्त रिस्पेक्ट किए जा रहे हैं, देख रहे हो, ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, अब ये मज़ीद इसने फिर रेजिस्टेंस तोड़ दी है। तो अभी जो है फ़िलहाल लेवल्स को रिस्पेक्ट मिल रही है, अब देखो क्या होता है क्या नहीं। फ़िलहाल ये बुलिश कंसोलिडेशन एरिया है सारा। ठीक है, ये सारा बुलिश कंसोलिडेशन एरिया, लेकिन इस वक्त नीचे की क्लोजिंग आ गई है, तो कंसोलिडेशन एरिया नीचे मूव कर जाएगा। मकसद ये था इन लाइंस को ड्रॉ करने का, ये सारी कंसोलिडेशन चल रही है। ठीक है, ये देख रहे हो, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो इस वक्त बीटीसी जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है, और उम्मीद है मुझे कि